मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है इससे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इससे आग लगनी है। प्रश्न, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? उत्तर, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। ओम शांति। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे बने हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा। ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया है। पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं। अपवित्र दुनिया में 5 विकार है। इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया। यह है पतित दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य है ना। समय पर दिन और रात गाए हुए हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो बाबा बोलते हैं जब ओम शांति कहते हो तब क्या क्या बातें याद आनी चाहिए? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं शांति धाम का रहने वाला हूँ। मी कोण आहे, मी कुणाचा आहे आणि पुढची गोष्ट आपल्याला क्लिअर झाली पाहिजे हे आठवल्यावर की आता मला काय करायचं, आता मला काय करायचं, माझं कर्तव्य काय, मी कोण आहे आणि मी कुणाचा आहे हे एकदा क्लिअर झालं कि मला आता काय करायचं। तो बाबा म्हणते अभी क्या है, मुख्य बात है इसमें पवित्रता की। तो पवित्र बनना है। अगर मैं शांति के सागर का बच्चा हूं, पवित्रता के सागर का बच्चा हूं, तो मुझे अब पवित्र बनना है, पूरा पवित्र। तो राम राज्य और रावण राज्य है ना। पहले हम राम राज्य निर्विकारी दुनिया में थे, फिर रावण राज्य में आ गए हैं। समय पर दिन और रात गाए हुए हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। सत्युग त्रेता दिन और फिर रात में भटक रहे हैं द्वापर से। दिन सुख, रात दुख। रात भटकने की होती है। दिन मतलब सुख, रात मतलब दुख। म्हणजे अंधकार आहे, काही कळत नाही, समजा काही रोशनी नाही, तर काही दिसत नाही, काही समजत नाही, काही कळत नाही। रात भटकने की होती है। तो रात में तो भगवान कहता है कि अभी रात में भटकना नहीं है, अभी दिन हो गया है, भगवान आ गया है, रोशनी लेकर आया है,
तो सारी बातें क्लियर है, स्पष्ट है। अभी हमें भटकने की जरूरत नहीं है। हमें भटकने से छुड़ाने के लिए भगवान आ गया है, तो भटकना नहीं है। रात में भी भटकना नहीं। अभी हम भक्ति की रात में भटकते थे, उसमें भटकना नहीं है। आणि रात्र आपण बघतो की रात्रीचं, आता समजा रात्र आणि दिवस प्रवास करायचा आहे, तर आपण जास्त टाळायचंय रात्री जाणं, रात्रीचा प्रवास टाळायचा असतो। कारण आपण बघतो दुनियेमध्ये की जेवढे ऍक्सिडेंट होतात त्याच्यामध्ये 90% ऍक्सिडेंट रात्री होतात। ऍक्सिडेंट जर संख्या बघितली तर रात्री 90% ऍक्सिडेंट होतात। तो रात अच्छी नहीं है। मग ज्या मोठ्या दादी होत्या आपल्या प्रकाशमणी दादी, त्या सुद्धा म्हणायच्या की प्रवास करायचा तर दिवसा करा, रात्री करू नका। अव्यक्त बाबांनी पण एकदा सांगितलं होतं कि आपको रात में सफर नहीं करना चाहिए, रात का सफर टालना चाहिए। मतलब रात में क्या है, वो भटकना है, रिस्क है, धोका है। आणि त्या धोक्यामध्ये आपण 2500 वर्षापासून आहे। जसं बाहेरची ती रात्र स्थूल रात्र वेगळी, दिवस रात्रीवाली, पण अंधकार 2500 वर्षापासून आहे आणि त्यामध्ये आपण भटकतो आणि त्यामुळे इतके सगळे ऍक्सिडेंट झाले। म्हणजे आत्म्याकडून पापकर्म झाले आणि त्या पापकर्माची सजा म्हणून आपल्याला या जन्मामध्ये असं वाटतंय की कसं जीवन आहे। तो अभी भगवान रात के भटकने से छुड़ाने आया है, दिन की रोशनी में हम आ गए हैं। तो यूं तो रात में कोई भटकना नहीं होता है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। भटकना क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्लियर नहीं है कुछ भी। भक्तीमध्ये चाललेलं आहे, फक्त एक अंधकारामध्ये चाललेले बिना ज्ञानाचं। तुम बच्चे यहां आए हो सदगति पाने के लिए। अभी हम भगवान के पास आए हैं सदगति पाने के लिए। भटकना छूट गया, छोड़ दिया, छोड़ देना है, और अभी सदगति की राह हमने पकड़ी है, क्योंकि अभी रास्ता स्पष्ट है, रोशनी मिल गई है। आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। सबसे पहले देवी देवता जो निर्विकारी थे, उनके अंदर कोई विकार नहीं था। सबसे पहला विकार द्वापर में आया, पहले देहभान आया आणि त्यानंतर काम विकार, नंतर मग क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हे बाकीचे विकार नंतर आले। पण द्वापर मध्ये सगळ्यात सुरुवातीला काम विकार आला। म्हणजे पुण्य आत्मापासून पाप आत्मा बनण्याला काम विकार कारणीभूत आहे, शारीराचं आकर्षण। तो यह तो हर एक जानते हैं हम पतित है, भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। विकारी पद्धतीने आपला जन्म झालेला है। एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है, इसलिए बाप कहते हैं इस काम विकार को जीतो तो जगत जीत नई दुनिया के मालिक बनेंगे। सुरुवात काम विकारापासून झाली। जे आपलं राज्य गेलं आपल्या हातातून, ते काम विकारामुळे गेलं। तर बाबा म्हणतात इस पर जीत पहनो पहले, तो जगत जीत नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ समझते नहीं। इस काम विकार पर ही कितने हंगामे होते हैं, कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि सभी पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही आसुर कहा जाता है। अभी बाप द्वारा समझते हो, हम तो बिल्कुल कौड़ी मिसल, वर्थ नॉट अ पेनी थे। काम की चीज नहीं, उसे आग में जलाया जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो दुनिया में कोई काम की चीज नहीं है, सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखते हैं सबको आग लग जाएगी। तो भगवान हमें वैराग्य दिला रहा है कि ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। जो कुछ भी तुम आंखों से देखते हो कुछ भी रहने वाला नहीं, कुछ भी काम का नहीं रहा है। यहाँ पर काम विकार वेगळी गोष्ट, इथं दुसऱ्या अर्थाने बाबा म्हणताय काम का कुछ भी नहीं रहा है, की आता कशाचाही उपयोग नाहीये। वस्तू, व्यक्ती आणि वैभव सगळे तमोप्रधानता आलेली, सगळ्या प्रकारची खराबी आलेली। आणि म्हणून बाबा म्हणते जसे एखादी खराब गोष्ट असते, खराब वस्तू असते, कचरा असतो, त्याला आग लावली जाते। तर तसं बाबा म्हणताय इस दुनिया में अभी कोई भी कुछ भी काम का नहीं रहा। जी क्वालिटी होती, जे देवत्व आपल्यामध्ये होतं, जी स्थिरता होती, जी शांती होती, जी पवित्रता होती, जे 5 तत्व चांगले होते, सगळ्यामध्ये बिघाड झालेला आहे।
फिर बाबा मतलब अगर अच्छा लाना है तो महापरिवर्तन करना पड़ेगा, और ये महापरिवर्तन होगा। और महापरिवर्तन होगा मतलब ये सब कुछ बदल जाएगा, यहाँ का कुछ भी रहेगा नहीं, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। म्हणून बाबा म्हणतात जे राहणार नाहीये, जे टिकणार नाहीये, त्याच्यामध्ये आता तुम्ही मन रमवायचं नाहीये, मन लावायचं नाहीये, आकर्षित व्हायचं नाहीये, क्योंकि इन सब को आग लगनी है, मतलब महापरिवर्तन होना है। आत्मा को तो आग लगती नहीं, तो इसमें अच्छी बात क्या है, आत्मा को तो आग लगती नहीं, शरीर भले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन हम आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और यही आत्मा सतयुग में जाकर देवता शरीर में रहेगी। आत्मा तो जैसे इंश्योर है, आत्मा को कभी इंश्योर करते हैं क्या? इंश्योर तो शरीर का कराते हैं। बाबा म्हणते इन्शुरन्स कशाचं काढतं? शरीराचं इन्शुरन्स। शरीर संपलं, शरीर समाप्त झालं, आत्मा शरीर सोडून निघून गेली की मग त्या शरीराचे जे संबंधी नातेवाईक वारसदार आहेत त्यांना त्या इन्शुरन्सचा पैसा मिळतो। तो शरीर का इंश्योरेंस होता है, आत्मा का इंश्योरेंस नहीं होता है, क्योंकि आत्मा मरती नहीं, शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं। आत्मा तर ऑटोमॅटिक इन्श्योर झालेली म्हणजे शुअर आहे की आत्मा कधी मरणार नाही, आत्मा कधी समाप्त होणार नाही, आत्मा कधी जळणार नाही, आत्मा कधी कापली जात नहीं। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मैं आत्मा हूं तो भय सारा निकल जाना चाहिए इस एक बात से कि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा अविनाशी हूं। मग कशाची भीती? कोणी काही कितीही काही झालं, कुठलंही काही झालं, कोणत्याही प्रकारचं संकट आलं, कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम आला, माझा मृत्यू जरी झाला तर तो शरीराचा मृत्यू आहे, शरीर दुनियाच्या हिशोबाने मृत्यू माझा, पण तो शरीराचा मृत्यू आहे, मी आत्मा अजर अमर अविनाशी। तर कशाची भीती? मग जे भय पसरलेले आहे दुनियेमध्ये ते सगळं समाप्त होऊन गेले एका पॉइंटने की मैं आत्मा सदा हूं, सदा थी, सदा रहूंगी। बच्चों को समझाया गया है यह खेल है, आत्मा तो ऊपर में 5 तत्वों से भी ऊपर रहती है, 5 तत्वांनी बनलेलीच नाहीये, म्हणून ती समाप्त होऊ शकत नाही, आग लागू शकत नाही, तिला मारलं जाऊ शकत नाही, 5 तत्वों से ऊपर है। और 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है, आत्मा तो नहीं बनती, आत्मा तो सदैव है ही। या दुनियेची सामग्री मनुष्यासहित सगळं 5 तत्वांनी बनलेलं आहे, शरीरासहित, लेकिन आत्मा इन 5 तत्वों से बनी नहीं है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनसे बनी हुई नहीं है आत्मा। आत्मा तो एनर्जी है, ती शक्ति है, तो वो सदैव है। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती, परिवर्तित होते, त्याच्या ती आत्मा जी आहे तशीच आहे, तिचा आकार साईज ते सगळं तसंच आहे, पण क्वालिटी मध्ये फरक पडतो। जी मलिनता येते त्याच्यामुळे आत्मा पापात्मा बनते, विकारांच्या मलिनतेमुळे, आणि जेव्हा आपण श्रेष्ठ कर्म करतो तर आत्मा पुण्यात्मा बनते। म्हणजे संस्कार परिवर्तन, संस्कार बिघडतात, संस्काराचा विषय, आत्मा पुण्यात्मा आणि पापात्मा बनण्याचा, पण आत्मा तर आहे सदा। 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ती है, अभी बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। पाप आत्मा बन पड़ती है आत्मा, अब आत्मा को पापों से छुड़ाने के लिए परम आत्मा आए हैं इस धरती पर। विकार से सारा कैरेक्टर बिगड़ता है। चारित्र्य कशामुळे बिघडलं? विकारांमुळे। देवी देवतांचं चारित्र्य कसं होतं? सर्व गुण संपन्न। और फिर चारित्र्य कैसे बिगड़ता गया? विकार आते गए और चारित्र्य बिगड़ता गया। तो कैरेक्टर किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। खरं चारित्र्य कोणतं आहे? देवी देवतांचं, दिव्य गुणांनी संपन्न, दिव्य शक्तींनी संपन्न, आणि त्याच्यामध्ये जी कमी आली तर त्याला म्हणतात कॅरेक्टर बिघडलं, चारित्र्य बिघडलं, बिघडायला सुरुवात झाली द्वापर पासून, आणि आता संपूर्ण बिघडलं होतं। गाया भी हुआ है पांडव राज्य कौरव राज्य, अभी पांडव कौन है यह भी कोई नहीं जानते। पांडव कौन है? हम थोड़े से बाबा के बच्चे। पांडव कितने दिखाए हैं? 5, और कौरव कितने दिखाए? 100।
तो जो यहाँ इस समय संगम युग में बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा से प्रीत बुद्धि है, जो बाबा की साइड में है वो है पांडव, और जो बाबा के विरुद्ध है, बाबा की साइड में नहीं है, जो माया के साइड में है वो है कौरव। तो कौरव ज्यादा है, पांडव कम है, लेकिन जीत किसकी होने वाली है? पांडवों की, क्योंकि पांडवों के साथ कौन है? भगवान। अभी तुम समझते हो हम ईश्वरीय गव्हर्नमेंट के हैं, आता आपण कुठे बसलेलो आहे? बाबांकडे आलेलो आहे, ही बाबांची सरकार आहे, बाबांच्या सरकारमध्ये आपण शामिल झालेलो आहे, बाबांची सभा आहे, ईश्वरीय सभा है। बाप आए हैं राम राज्य स्थापन करने। इस समय ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो फिर देवता कहां से आए यह कोई नहीं जानते, इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है। तर बाबा म्हणते ये गवर्नमेंट क्या करती है? ये भगवान की सरकार है, ये क्या करते? यहाँ पर क्या कामकाज चलता है? त्या दुनियेमध्ये, त्या सरकारमध्ये तर कोणतं कार्य चालतं, कोणती योजना आणायची, कशी गरिबी हटवायची, आता 80 वर्षापासून चालू है गरिबी हटाओ, अलग अलग प्रकार के वो संकल्प करते हैं, अलग अलग प्रकार की योजनाएं आती है, वो दिखाई देती है योजनाएं, और कुछ योजनाएं होती है, कुछ नहीं होती है, कुछ चलती है, कुछ नहीं चलती है। परिवर्तन तो कुछ नहीं है दुनिया में। वैसे अगर उस हिसाब से देखा जाए कि दुनिया अच्छी बन रही है, बिगड़ रही है, तो दुनिया तो अच्छी बन ही नहीं रही है, बिगड़ती जा रही है। गवर्नमेंट के प्लान बहुत है, योजनाएं बहुत है, लेकिन दुनिया बिगड़ती जा रही है। यानी भगवान की सरकार, उसका प्लान कौन सा है? आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाना। ये प्लान, ये योजना और दूसरी किसी के भी पास नहीं है। कितने सारे धर्म स्थापक आए, कितने ऋषि मुनि होकर गए, उनका भी प्लान नहीं, और किसी भी सरकार का, किसी दुनिया के किसी देश के किसी सरकार के प्लान में ये नहीं है कि आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाना है। ये सिर्फ ईश्वरीय गवर्नमेंट का काम है, ईश्वरीय सरकार का काम है। जो ईश्वर की सरकार है, जो ईश्वर का पार्ट है इस दुनिया में, वो है आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाना। और हम ऐसी सरकार में शामिल हो गए हैं, हम ऐसे भगवान की सरकार में शामिल हो गए हैं, जहां हमें पावन बनकर अब देवता बनना है। भगवान हमें देवता बनाने के लिए आए हैं। नाही तर बाबा म्हणतात, जर मी पावन नाही बनवलेले आत्म्यांना आणि ते देवता नाही बनले, तर मग देवता आले कुठून? एवढे सगळे देवी देवता, गायन आहे त्यांचं 33 कोटी देवी देवता, तर ते आले कुठून? इतकी सिंपल समजण्याची गोष्ट आहे ही। देवी देवता कुठून? जर 33 कोटी देवी देवता म्हणताय, तर ते कुठं होते, कुठून आले, कोणी त्यांना बनवलं? कारण इकडे आपण जर भक्तीचा विचार केला, तर भक्तीमध्ये काय चाललेलं आहे? त्यांचा पुरुषार्थ कशासाठी चाललेला आहे? की ब्रह्म में लीन हो जाना है, आत्मा परमात्मा में समा जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वो मोक्ष प्राप्त झाला जर त्यांनी जो काही पुरुषार्थ केला, आत्मा ब्रह्मामध्ये लीन होऊन गेल्या, तर मग देवी देवता कसे काय झाले? ते 33 कोटी देवी देवता कसे काय झाले? कोणीच पुरुषार्थ करत नाही देवता बनण्याचा। आपण बघितलं, कोणताही भक्ती मार्ग आणि कोणताही धर्म आणि कोणताही ग्रंथ देवता बनण्यासाठी नाहीच आहे, मोक्ष प्राप्तीसाठी। मग आले कुठून हे 33 कोटी देवी देवता? कोणाच्याच मनामध्ये प्रश्न नाही आला की पुरुषार्थ तर कोणीच केला नाही तसा। यांचं काय चाललेलं आहे? मोक्ष, जन्ममृत्यूच्या चक्रात यायचं नाही। हे देवी देवता आले कुठून? आणि 33 कोटी देवी देवता वरती काय करताय बसून? दुनिया की ऐसी गंभीर हालत, एक जना अगर 20 जनों का भी संभाल ले तो सारी दुनिया सुधर जाएगी। कोणाच्याही मनामध्ये कुठल्याही गोष्टी येत नाही। तो भगवान कह रहा है, अगर मैं पतित आत्माओं को पावन बनाकर उनको देवता नहीं बनाऊं, तो देवता आएंगे कहां से? तो ये भगवान अभी हमें देवता बना रहा है। हम भगवान की सभा में बैठे हैं, भगवान की सरकार में हम शामिल हो गए हैं, अब हम ही देवता बन रहे हैं। ती प्रक्रियेमध्ये आपण शामिल झालेलो आहे। भगवान हमें पढ़ाकर, सिखाकर, समझाकर, ये ट्रेनिंग देकर, मुरली में ट्रेनिंग देता है और हमारे अंदर का वो देवत्व जागृत करता है, हम फिर से देवता बन जाते हैं। आपल्यामध्ये ते दिव्य गुण होते, ते विकारांची धूळ त्याच्यावरती साचली होती, ती धूळ तो हटवतो येऊन। आपल्यामधला मैल पुन्हा काढून टाकतो, पुन्हा आपण देवता बनतो। तो ये जो भगवान ने समझाया, ये सारी बातें
लॉजिकल है, तर्कपूर्ण है, कारणासहित सगळं बाबांनी सांगितलेलं है। तो हमें ये पक्का रखना है कि अब हम जहां पर आते हैं, जिस भगवान के हम बने हैं, यहां से हमें देवता बनकर बाहर निकलना है। हम अब देवता बन रहे हैं, त्या प्रोसिजर मध्ये आपण शामिल झालेलो आहे कि भगवान जो हर 5000 वर्ष के बाद चुनाव करता है देवी देवताओं का, उसमें उसने हमको चुन लिया है, अपनी निवड झालेली है। अभी हमें यहां से देवी देवता बनकर ही बाहर निकलना है। तो यह कोई नहीं जानते, इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है। भगवान का ये कार्य गुप्त रीति से चलता है। हम इतना ऊंचा इस लेवल में आ गए, इतने ऊंचे मार्ग में आ गए, लेकिन किसी को पता थोड़ी है, उनको समझ में थोड़ी है। जब तक कोई कोर्स ना कर ले और वो मुरली न सुने रेगुलर, तब तक उसे समझ में नहीं आ सकता है कि ये देवता बनने का कार्य चल रहा है। यहाँ पर भगवान हमें देवता बना रहा है। देवता बना रहा है मतलब कहीं पर जाकर बैठ नहीं जाना है, मंदिर में मूर्ति के रूप में बैठ नहीं जाना है, या ऊपर जाकर बैठ नहीं जाना है। सिर्फ देवता बना रहा है मतलब उस नई दुनिया के लिए तैयार कर रहा है, जहां हमारे जीवन में रोज आनंद होगा, सुख होगा, खुशी होगी, प्राप्ति होगी, किसी बात की कोई कमी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसी दुनिया में जाकर रहना है देवता बनकर। देवता बना रहा है मतलब कोरडी गोष्ट नाही आहे, खूप सुंदर जीवन आपल्याला मिळणार आहे काही वर्षामध्येच। तो है तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे बने, किसने बनाया? आहे तर मनुष्य शरीरच देवी देवतांचं, पण त्यांना देवता कोणी बनवलं दुनियेमध्ये कोणालाच माहिती नाही, आणि आपण स्वतः देवता बनतोय आता। और कैसे बनाता है हम समझ रहे हैं, क्योंकि वो हमको ही बना रहा है। देवी देवता तो होते ही है स्वर्ग में। कहां होते हैं? इस दुनिया में जब स्वर्ग स्थापन होगा, स्वर्ग रहेगा, यहां पर देवी देवताएं रहेंगे, ऊपर कहीं नहीं है। तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी से फिर नरकवासी बनते हैं। यहां ही स्वर्ग, यहां ही नरक, स्थिति नीचे उतरती जाती है और नरक बनता जाता है। फिर नरकवासी सो स्वर्गवासी बनते हैं। यह तुम भी नहीं जानते थे, फिर और कैसे जानेंगे? बाबा मतलब जो स्वर्ग में रहने वाले देवता थे तुम भी नहीं जानते थे इन बातों को, तो दुनिया वाले ने कैसे समझे? क्योंकि वो तो रहे ही नहीं है स्वर्ग में। तो जो द्वापर के बाद आने वाली भक्त आत्माएं हैं, वो हमारी बातों को समझ ही नहीं सकते, कारण त्यांनी स्वर्ग बघितलेलंच नाहीये। आपण किती त्यांना सांगितलं इतकी सुंदर दुनिया येणार आहे, आपण तिथे राहू शकतो, इतके सुंदर दुनियेमध्ये येण्याचा चान्स आहे, त्यांच्या बुद्धीमध्ये ती रेकॉर्डिंगच नाहीये। इतकी सुंदर दुनिया होती, स्वर्ग होता। त्यामुळे ते जे फक्त तिथंच ते द्वापर नंतरचे येणारे आत्मा या ज्ञानाला नाही समजू शकत। तो नरकवासी स्वर्गवासी बनते हैं, तुम भी नहीं जानते थे, फिर और कैसे जानेंगे? स्वर्ग सतयुग को, नरक कलयुग को कहा जाता है। यह भी तुम अभी समझते हो। यह ड्रामा बना हुआ है, यह पढ़ाई है ही पतित से पावन बनने की। आत्मा ही पतित बनती है, पतित से पावन बनाना यह धंधा बाप ने तुम्हें सिखलाया है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। तो भगवान का ये कार्य चल रहा है आत्माओं को पावन बनाने का। तो वही हम आत्माएं हैं जिनको भगवान हर कल्प में पावन बनाता है। तो भगवान कह रहे हैं अभी तुमको पावन बनना है और औरों को भी पावन बनाना है, सबको साथ में लेकर चलना है पावन दुनिया में। आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। तो हमें पावन बनना पड़ेगा, स्वर्ग के लायक बनना, स्वर्ग में रहने के लिए जाना, उसके लिए यहां पर पात्रता है कि पावन बनना है। पावन बनना मतलब पांचों ही विकारों को छोड़ना संपूर्ण रीति से। और 5 विकारों को छोड़ना हमें पता चल गया है, हम जो बाबा के बच्चे हैं, हमें पता चल गया है कि हमारे जीवन में आने वाले दुख, संकट, परेशानी, बीमारी, तकलीफ का कारण ये 5 विकार है। 5 विकार हमारे दुश्मन है।
और इन दुश्मनों के कारण, इनके साथ में रहते हुए, इनको साथ में लेते हुए हमने पाप कर्म किए, उसका हिसाब निकलता है। तो हमें पता चल गया है दुसरं कोणीही कारण नाही, कुठला मनुष्य कारण नाही, आपल्यातले 5 विकार, त्याच्यामुळे आपल्याकडून पापकर्म झालेले म्हणून हिशोब निघतो। जो काही हिशोब है आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला जी काही कमी वाटते उसका कारण ये 5 विकारों के कारण हमसे पाप कर्म हुए। तो ये दुश्मन है, तो इन दुश्मनों को छोड़ना है, भगाना है, खत्म करना है, भस्म करना है, पक्का पाहिजे आपल्याला। और इसके लिए ये ब्राह्मणों को ये पता चल जाता है 5 विकारों को छोड़ना है। लेकिन 5 विकारों को जैसे हम बाबा के बनते जाते हैं, पक्के होते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा ढीलापन आता जाता है। ती जी सश्याची चाल आहे ती थोडीशी ढिल्ली पडून जाते, थोडंसं थांबून जातो आपण कधी कधी, क्या अब हम बन तो गए हैं बाबा के, अब तो हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन पीछे से आने वाले आगे निकल जाते। ससा आणि कासवाची गोष्ट लक्षात ठेवायची कि हम बहुत भागते हैं पहले शुरुआत में, फिर ढीले पड़ जाते हैं, तो वो पीछे वाले आगे निकल जाएंगे, हमारा चांस कम होता जाएगा। इसलिए जो ब्राह्मणों में और 2 विकार आते हैं, आलस्य और अलबेलापन, उसको छोड़ना है। जितना हम आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करेंगे, 5 विकारों को छोड़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि पता चल गया है कारणीभूत ये 5 विकारच है। तो जितना हम अलर्ट रहेंगे, एक्यूरेट रहेंगे, बाबा जो कहता है वो करते रहेंगे, बहुत ध्यान पूर्वक, लक्ष्य पूर्वक करते रहेंगे, बुद्धि में लक्ष्य को रखते हुए कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, तो ऑटोमेटिक ये 5 विकार खत्म हो जाएंगे। जो कुछ भी अंश रहे हैं हमारे अंदर, उनको छोड़ना हमारे लिए सहज है। सिर्फ उसके लिए दृढ़ निश्चय चाहिए और अलर्टनेस चाहिए, सावधान स्थिती पाहिजे आणि अलबेलापन समाप्त करायचं है कि कर लेंगे, हो जाएगा। तो वो जो बात है कि आजच करण्याची आवश्यकता नाहीये, ही जे आहे त्याला काढून टाकायचे मनातून, तो हम 5 विकारों पर जीत पाकर हम श्रेष्ठ लेवल के देवता बन जाएंगे। देवता तो बनना है, लेकिन श्रेष्ठ लेवल का देवता बनना है। पहले जन्म से हमें आना है, श्री कृष्ण के साथ में खेलना है हमें। तो वो लक्ष्य हमारी बुद्धि में अगर है, तो 5 विकारों के साथ साथ हम दोनों विकारों को भी छोड़ देंगे। तो यह ज्ञान तुम्हें इस संगम पर ही मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पवित्र बनने का हथियार कौन सा है? ये ज्ञान। इस ज्ञान से ही हम पवित्र बनते, ये हथियार आहे। या हत्याराच्या द्वारे, ज्ञानाचं हत्यार, आणि त्याद्वारे आपण स्वतःला पवित्र बनवायचे। ज्ञान आपण स्वतःला पण सांगत राहायचे, बाबा ने क्या बताया आज। पतित पावन एक बाबा को ही कहा जाता है, कहते हैं हमको पावन बनाओ। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, परंतु मनुष्य अर्थ थोड़ी समझते हैं। श्री कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें 2 दुनियाएं कर दी है। वास्तव में दुनिया तो एक ही है, वह नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। तुम कितना माथा मारते हो समझाने लिए, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, इन्होंने भी समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने। ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने भी समझा और उन्होंने समझा, इसलिए वो कितने मीठे बन गए। ऐसे ही हमें भी इन सारी बातों को समझकर, हम अपने लिए अपनी राजधानी बना रहे, इस बात को समझकर हमें भी बहुत मीठा बन जाना है। सारी कड़वाहट, विकारों की कड़वाहट, जो कुछ भी मलिनता है, किसी के बारे में कुछ मन में पकड़ कर रखा है, सब छोड़ देना है, सब खत्म कर देना है और मीठा बन जाना है। खूप गोड बनायचं आपल्याला। तो ये किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं, भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल बनाते हैं। तो जो बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम्हें समझदार और ज्ञानवान बनना है। भगवान हमें समझदार बनाता है, ज्ञानवान बनाता है, तो उसका जो रिजल्ट है वो दिखाई देना चाहिए कि हम मीठे बन गए। मतलब किसी के प्रति कुछ भी घृणा, द्वेष, वैर कुछ भी नहीं है मन में, इतना मीठा बन जाना है। क्योंकि बाबा हमें ज्ञानवान बना रहा है, समझदार बना रहा है। सगळ्या प्रकारची समज देतो। थोडे दिवस राहिले आता देवता बनण्याचा चान्स आहे। आता थोड्या कोणत्या 2, 4, 5, 10 आत्म्यामुळे आपला देवता बनण्याचा चान्स नाही मिस झाला पाहिजे। सबके प्रति शुभ भावना रखनी है।
अभी जो पारस बुद्धि बने हैं उन्हों का काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। अगर हम बाबा से ज्ञान लेकर बुद्धिमान बन रहे, समझदार बन रहे, हमारी बुद्धि स्वच्छ बन रही है, अच्छी बन रही है, शुद्ध बन रही है, तो हमारा काम है दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाना। हमें दूसरों को प्रेरित करते रहना है। थोडेसे ढिल्ले पडले त्यांना आपल्याला समजवायचंय, उनको भी पारस बुद्धि बनाना है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना हम बाबा के महान बच्चों का कर्तव्य है। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ही ऐसी चलती है, क्योंकि हंस बगुले हुए ना, हंस कभी किसी को दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। हमें हंस बनकर रहना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, बगुला नहीं बनना है। बाबा बोलता है उन्हें असुर कहा जाता है। दुख देने वाले को क्या कहा जाता है? बाबा बोलते हैं असुर है, वही तो राक्षस है। पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी ऐसे विकारी बहुत आ जाते हैं, बहाना बनाते हम पवित्र रहते हैं, परंतु है झूठ। कहा भी जाता है झूठी दुनिया। अभी ये संगम कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलते, झूठा काम करते, वही थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड होती है ना, बाप बता सकते हैं यह थर्ड ग्रेड है। तो हम बाबा के बने हैं, हमारे अंदर कोई भी झूठ, कपट, अपवित्रता, मलिनता कुछ भी नहीं रहनी चाहिए। बाबा बोलता है कि अभी मेरा फर्स्ट ग्रेड बच्चा बनो, फर्स्ट क्लास बनायचे, थर्ड क्लास नहीं बनायचे। बाप समझाते हैं पवित्रता का पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं आप दोनों इकट्ठे रहते, पवित्र रहते हो, यह तो असंभव है। लेकिन बच्चों में योग बल न होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीती समजा नहीं सकते। दुनियामध्ये म्हणतात दोघं पती पत्नी एकत्र राहतात, पण तुम्ही पवित्र राहू शकत नहीं, हमारा विश्वास नहीं है। बाबा म्हणतात इतनी सी अधिक सी बात भी नहीं समझा सकते। क्यों पवित्र रहते, कैसे पवित्र रहते, कैसे विकार के बिना रहते, साथ में रहते हुए। तो बाबा ने इतनी सिंपल बात कशी समझवायची है? उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। क्यों पवित्र रह सकते हम दोनों साथ में रहते हुए? क्योंकि भगवान पढ़ाता है। भगवान जो पवित्रता का सागर है वो पढ़ाता है, और पढ़ाई के साथ ताकत भी देता है। वह कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वो पढ़ाता है, वो क्या समझाता है? अगर इस जन्म में पवित्र बनो तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। उसकी ये समझानी है, उसकी ये गारंटी है, भगवान की गारंटी है। इसलिए हम पवित्र रहते हैं साथ में रहते हुए भी। ये समझाना है। जबरदस्त लॉटरी मिलती है, कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। तो ये तो कितने सारे हमारे भाई बहने जो शादी किए हुए भाई बहने हैं, वो सब पवित्र रहते हैं साथ में रहते हुए भी। तो हमको और ही खुशी होती है, उनको समझाना है, हमको और ही खुशी होती है, क्योंकि प्राप्ति कितनी बड़ी है, लॉटरी कितनी बड़ी है। कई बच्चे गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहकर दिखाते हैं। देवी देवताएं पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएंगे। ये भगवान ही कर सकता है। हम भगवान के बने हैं, दोनों के बीच में भगवान है, इसलिए हम पवित्र रहते। बाबा म्हणता है कि आप बिल्कुल समझा सकते हो उनको कैसे पवित्र रहते, क्यों पवित्र रहते हैं। कितनी डर्टी दुनिया है, इससे कभी दिल नहीं लगानी है। कितनी खराब झालेली ये दुनिया है। बाबा म्हणता है इससे अभी दिल नहीं लगानी। गंदगी से क्या दिल लगाना, छिछी दुनिया है। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता है मुख्य। तो विश्व की बादशाही जिसको चाहिए उसने संपूर्ण पवित्र बनना है। एक विकार की बात नहीं, पांचों विकारों को छोड़ना है। संपूर्ण पवित्रता म्हणजे मनसा वाचा कर्मणा, पाचही विकारांचा अंश पण नहीं। तो ऐसी पवित्रता को हमें धारण करना है, तो हमें विश्व की बादशाही मिल सकती। जो इनको धारण करेंगे, जो हर तरह की पवित्रता को धारण करेंगे, किसी भी विकार का जीवन में उपयोग नहीं करेंगे, उसके साथ में नहीं रहेंगे, तो वो विश्व के बादशाही प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।
वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। माया के धोखे में कब आते हैं? जब हमें कोई इच्छा रहती है, और इच्छा बाबा कहते हैं अच्छा नहीं बनने देती। इच्छा अच्छा नहीं बनने देती है। तो कोई भी इच्छा नहीं रखनी, कोई विकार की इच्छा नहीं, कोई वस्तु की, कोई व्यक्ति की इच्छा नहीं रखनी है। किसी कोई घटना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कोई इच्छा नहीं रखनी है। ड्रामा चल रहा है और सब कुछ ड्रामा के वश है, इसलिए हमें कोई इच्छा नहीं रखनी। जो होगा हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमने भगवान का हाथ पकड़ा है, कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है, तो जो होगा अच्छा ही होगा। कोई इच्छा नहीं रखनी है, तो हम अच्छे बन जाएंगे, जो बाबा चाहता है। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। वरदान है, सदा याद की छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भव। बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो, तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। इसके लिए सीता की कहानी मशहूर। उन्होंने जो कहानी बनाई है, बहुत सुंदर कहानी बनाई है। ती लक्ष्मणाने ती लक्ष्मण रेखा आखून दिली, त्याच्या बाहेर जायचं नाही असं सांगितलं होतं, पण तिने बाहेर पाऊल ठेवलं आणि रावणाने तिला अपहरण केलं रावणाचं। म्हणजे आपल्याला जी मर्यादा आणि नियम बाबांनी सांगितलेले त्याच्या बाहेर पाऊल ठेवायचं नाही। बाबांनी लक्ष्य दिलेले, लक्ष्मण रेखा आखून दिलेली है, त्याच्या बाहेर जायचं नहीं। तो अगर हम विकार में गए तो माया तो बिल्कुल हमें पकड़ लेगी, हमारा अपहरण कर लेगी और हम देवत्व से नीचे गिर जाएंगे। देवता बनने वाले नीचे भी गिर सकते हैं, इसलिए मर्यादा की लकीर के अंदर रहना है। क्योंकि बाबा म्हणते मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। त्यांनी दाखवलेले तो रावणाने मध्ये त्यांनी सीतेला सांगितलं की तू याच्या बाहेर आहे, तेव्हा त्याने तिचं अपहरण केलं। तो मध्ये ती लक्ष्मण रेषा ओलांडून तो नहीं जाऊ शकला, ते दाखवलेले त्यांनी। तो ऐसे ही माया, अगर हम बाबा की छत्र छाया की मर्यादा में है, श्रीमत की मर्यादा में है, तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जेव्हा आपलं पाऊल वाकडं पडेल, चुकीचं पडेल, तेव्हाच माया कब्जा करू शकते। तो हम अनेक बार विजयी बने हैं, विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो, तो माया से हार हो नहीं सकती। हम अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं। विजय माला जो वैजयंती माला है, जो 108 की माला, 16,108 की माला है, वो हमारा ही यादगार है। इसलिए हम विजयी आत्माएं, ये पक्का रखना है। तो बाबा म्हणता है माया कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकती है। सदा बाबा की छत्र छाया में रहना है, विजयी रहेंगे। स्लोगन है, सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। संतुष्टता वाटेल, संपन्नता वाटेल, कशाची कमी असं वाटणार नाही, कशाची इच्छा राहणार नाही। केव्हा? सर्व खजानों को स्वयं में संभालो। जो बाबा के खजाने हैं, ज्ञान गुण शक्तियों का, उन खजानों को जितना हम अंदर लेते रहेंगे, उससे भरपूर रहेंगे, तो किसी बात की हमें कमी महसूस नहीं होगी कि ये चाहिए, इतना होना चाहिए था, उतना होना चाहिए था, इतना पैसा चाहिए, ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए, ये व्यक्ति ऐसा करना चाहिए। कुछ भी नहीं रहेगा मन में, अगर बाबा के खजाने से संपन्न। अगर खाली रखते अपने आप को, तो ही फिर कमी महसूस होती है कि असं पाहिजे तसं पाहिजे। इसलिए बाबा ये हमें युक्ति बताता है कि मेरे पास बहुत सारे खजाने हैं, उनसे अपने आप को संपन्न बना लो, तो किसी बात की तुम्हें कमी महसूस नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति।